अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में अपनी सर्च बार क्रिएट कर ली थी। अब हम देखेंगे कैसे सर्च बार के अंदर हम प्रोडक्ट्स को रेंडर करवाएंगे। सर्च हमारे पास आ गई, यूज़र ने कुछ सर्च किया, अब उसके बाद क्या होगा तो हम देखेंगे। अब रेंडर करवाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को। अपने जो हमारा सर्च का जेसन का टेम्पलेट है उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। सो हम वी एस कोड में मूव कर जाते हैं। वी एस कोड के अंदर हमारे पास अपने टेम्पलेट्स में मूव करेंगे तो यहाँ पे सर्च डॉट लिक्विड का एक टेम्पलेट आपको मिलेगा। अब इस टेम्पलेट को हम डिलीट करते हैं क्योंकि हमारे पास ये किसी काम का नहीं है। हम डिलीट, और हम टेम्पलेट्स के अंदर एक और टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, लाइक क्रिएट वन, और वो हमारा होगा सर्च डॉट जेसन के नाम से। सर्च डॉट जेसन, ओके। अब सर्च डॉट जेसन के नाम से हमने एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया। इसके साथ साथ हम एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, हम एक सेक्शन एक और क्रिएट कर लेते हैं। सेक्शन हम क्रिएट करते हैं सेक्शन, और वो हमारा होगा टेम्पलेट सर्च डॉट लिक्विड। ओके, अब हम जिस सर्च में आते हैं और हम इसको टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं जेसन में, तो हम उसके लिए क्या करते थे, सेक्शंस, और सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे सेक्शन आईडी दे देंगे जो कि हमारे पास आ जाएगी टेम्पलेट। और टेम्पलेट के बाद हम यहाँ पे टाइप देंगे, टाइप, और यहाँ पे हम अपने जो सेक्शन का आईडी दे देंगे जो हम हमारे पास है टेम्पलेट सर्च। और इसके बाद हम यहाँ पे आके ऑर्डर डिफाइन कर देंगे, ऑर्डर, और ऑर्डर में हम दे देंगे अपने टेम्पलेट को। ओके, ऑलराइट, हमारे जेसन में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हम अपने पहुंच जाते हैं टेम्पलेट सर्च लिक्विड में, और यहाँ पे सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पे कि हम अपने उसको टेम्पलेट को से सर्च को पेजिनेट करेंगे। कि लेट्स सपोज मेरे यूज़र ने एक टर्म सर्च की कैप, और मेरे पास स्टोर में 100 कैप्स पड़ी हुई हैं, और जब वो सर्च करेगा, अगर मैं पेजिनेशन यूज़ नहीं करता, डेट्स मीन कि 100 कैप्स वाली प्रोडक्ट्स उसको शो हो जाएंगी। और इस सिनेरियो में ये हमारी जो शॉपिफाई के स्टोर को स्लो करेगा, जिसके यहाँ लोड होने में टाइम लेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम पेजिनेशन को टैग को यूज़ करेंगे, ताकि हम लेट्स सपोज 10, 12 जितनी हम चाह रहे हो उतनी प्रोडक्ट्स एक पेज में। सो हम यहाँ पे आके पेजिनेट का टैग यूज़ करेंगे, पेजिनेट, और पेजिनेट में हमारे पास जो फर्स्ट थिंग आती है वो आती है सर्च डॉट रिजल्ट्स हैं। सर्च डॉट रिजल्ट्स कि हमारे सर्च डॉट रिजल्ट्स में से आपने पेजिनेट करना है, और इसको इंस्टेड ऑफ 12 हम कहते हैं कि आप 9 प्रोडक्ट्स एक पेज में शो होंगी। फिर हम प्रोडक्ट्स की बजाय हम कहते हैं कि आइटम्स, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ हो सकती है, आर्टिकल हो सकता है, लाजमी नहीं प्रोडक्ट ही आ रही है, आर्टिकल भी आ सकता है, हमारे पास कोई भी आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको आइटम्स कर देते हैं, आइटम इन सर्च डॉट रिजल्ट्स। अब इसके अंदर मैं केस लगाता हूँ कि उस केस में हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ केस, और केस में मैं कहता हूँ कि हमारे पास आ जाती है आइटम डॉट ऑब्जेक्ट टाइप और के, और यहाँ पे फिर हम कंडीशन लगाते हैं कि जब हमारे पास आइटम के अंदर प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट एक, इसको लेके आते हैं हम उसके अंदर प्रोडक्ट। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में वो रेंडर करेगा, रेंडर, और हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट का टेम्पलेट है उसको ये रेंडर कर लेगा। रेंडर प्रोडक्ट हाइफन कार्ड, और यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ जो कि हमारा प्रोडक्ट का था। अगर हम आते हैं प्रोडक्ट के स्निपेट में, प्रोडक्ट कार्ड डॉट लिक्विड, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मैं इसको पास करूँगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ ही प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं इसको जो हमारे फॉर लूप में हमने दिया है ये आइटम, ये दे दूँ आइटम। ओके, ऑलराइट, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि क्या अफेक्ट आता है इसमें। तो ब्राउज़र पे आता हूँ, यहाँ पे मैं आके मैं सर्च करता हूँ कैप। ओके, तो मेरे पास एक कैप है, वो इस तरह की मुझे शो होने लग गई है। ओके, मैं मूव बैक करता हूँ अपने वी एस कोड में, और अब नेक्स्ट थिंग मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट थिंग मैं इसके अंदर जाके करता हूँ कि मैं इसमें पेजिनेशन को रेंडर करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप के नीचे आता हूँ, और हम पेजिनेशन के स्निपेट को इसके अंदर रेंडर करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रेंडर, और
पेजिनेशन, और ये भी हम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा वो पेजिनेशन के स्निपेट से आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पेजिनेशन डॉट लिक्विड ये वाला हम ऑब्जेक्ट चूज़ करेंगे। पेजिनेशन, और किसके लिए पेजिनेशन हो रही है? पेजीनेट में। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद मैं यहाँ पे जो चीज़ लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा कि मैं इस सारे को ना एक डिव के अंदर ले आता हूँ, या मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक टैग लगाता हूँ जिसमें हमारे पास लिखा आएगा जो हमारी हेडिंग होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ h1 डॉट टेक्स्ट एक्सेल, और इसके साथ मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 4 की, और फिर मैं इसमें टेक्स्ट को सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर, और इसके अंदर मैं h1 के टैग के अंदर मैं लिखता हूँ सर्च रिजल्ट्स। सेव ब्राउज़र में तो देखें सर्च रिजल्ट लिखा हुआ आ गया। अब मैं इस सारे को एक डिव के अंदर मूव कर देता हूँ, कंट्रोल ए। सो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, मैंने इसको कंट्रोल ए करके कट किया। तो डिव को मैं देता हूँ क्लास कंटेनर की, कंटेनर, और mx देता हूँ ऑटो, और इस डिव के अंदर मैं अपने कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ऑल राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हम करेंगे वो हम अब इसके अंदर क्या करते हैं कि अगर हम इसको सेव करते हैं, सेव करके अपने ब्राउज़र में आए तो ये हमारा कुछ इस तरह का। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सर्च रिज़ल्ट के नीचे हमारे पास एक इनपुट टैग है जिसके अंदर फॉर्म टैग, जिसमें हमारे पास एक बटन लगा हो सर्च का, और जो टर्म मेरे यूज़र ने सर्च किया है वो आए, और फर्दर अगर कोई वो उसकी जगह कोई और चीज़ सर्च करना चाह रहा है वो आ जाए, वो सर्च कर सके। तो मैं इसके अंदर पेजिनेट टैग के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे h1 टैग के नीचे, और फार से ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव डॉट फ्लेक्स, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फ्लेक्स को, इस डिव को जस्टिफाई सेंटर, और इसके आइटम्स को सेंटर कर देता हूँ। इस डिव में हम जाते हैं और एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म, और वो जो हमारा फॉर्म होगा गेट का, और इसके एक्शन में हम देते हैं रूट्स डॉट सर्च डॉट URL, सर्च URL। ऑलराइट, और इस फॉर्म के अंदर फिर हम इनपुट टैग लगाते हैं, इनपुट, इसकी टाइप हम देते हैं सर्च। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इसमें हम नेम देते हैं क्यू, जो आपको अगर याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने यही वेरिएबल दिया था, और प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख देते हैं सर्च। और अब इसकी वैल्यू में हम देते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू में आके मैं लिखता हूँ जो हमने सर्च की है टर्म, जो फॉर एग्जांपल मेरे यूज़र ने कैप सर्च की थी, तो इसके सर्च डॉट टर्म्स हम लिखेंगे टर्म्स, और यहाँ पे मैं एस्केप का फ़िल्टर लगा दूंगा ताकि हम अननेसेसरी आइटम से गेट रीड कर सकें। अब यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके हम आते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास कैप आ रहा है, साथ में यहाँ पे हमारे पास हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इधर एक बटन लगा देता हूँ जिस पे क्लिक करके हमारा यूज़र कुछ सर्च कर सके। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस फॉर्म टैग के नीचे एक, जो हमारा इनपुट टैग के नीचे सॉरी, एक बटन लगा, और जो हमारा बटन होगा वो सबमिट टाइप का होगा, सबमिट, और बटन के अंदर हम लिख देते हैं सर्च। अब यहाँ पे बटन पे आते हैं, और बटन पे हम क्लास देते हैं, क्लास पीजे ग्रे 900। जब हम इस पर होवर करें तो ये हमारे पास आ जाए पीजे ग्रे 600, और इसके साथ मैं इसके टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ वाइट, बॉर्डर दे देते हैं इसको, और एक्स एक्सिस में हम इसको 4 की पैडिंग दे देते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा था हम अपने जो हमारा इनपुट टैग है इसको भी एक क्लास दे देते हैं कि इसमें भी हमारे पास एक मतलब लुक सही नहीं आ रही थी, हम इसको क्लास देते हैं, इसको भी 4 की पैडिंग दे देते हैं एक्स एक्सिस में, इसका हम कर देते हैं बॉर्डर नन, फिर हम इसको विड्थ दे देते हैं 80 की, और साथ साथ हम इस पर क्या करते हैं 2 की पैडिंग करके देखते हैं। सेव करके मैं ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ। ओके ऑलराइट, ये अब कुछ हमारे पास शो हो रहा है कि मैं कैप की बजाय यहाँ पे लिखता हूँ जैकेट, तो हमारे पास जैकेट आ जाएगी। ऑलराइट, अभी देखें आप यहाँ पे भी इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारे पास मतलब कि हमारी एक प्रोडक्ट आ रही है, इसको मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास मोबाइल मेन्यू है तो एक प्रोडक्ट शो हो, अगर मीडियम स्क्रीन है तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट शो हो एक स्क्रीन में। अब हम ये काम कर सकते हैं, और उसके साथ मैं इसमें एक इस पूरे को देखते हैं, हम इस पर जाए क्लास अप्लाई करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म में आके हम क्लास अप्लाई करते हैं, क्लास, और इसको मैं क्लास देता हूँ बॉर्डर फ्लेक्स, और इसके साथ इसको कर देता हूँ राउंडेड
राउंडेड। सेव करते हैं इसको, सेव करके वापस आते हैं अपने ब्राउज़र पे। अब ये काफ़ी हमारे पास मच बेटर लुक आ रही है। अब नेक्स्ट मैं अब इसमें देखता हूँ कि अगर तो हमारे पास जो सर्च है वो परफॉर्म हो चुकी हुई है, तो उस सिनेरियो में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है, वो हम यूज़ करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे इस डिफ के अंडर आता हूँ, मैं यहाँ पे एक चेक लगाता हूँ, इफ़ सर्च डॉट परफॉर्म्ड, और इसके अंदर आके मैं एक और इफ़ लगा देता हूँ, और उसमें मैं क्या कहता हूँ, उसमें कहता हूँ अगर तो हमारे पास सर्च का रिजल्ट का साइज़ जो है, कि मतलब हमने एक सर्च परफॉर्म की और हमारे पास कोई रिजल्ट आ रहा है, अगर तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसका साइज़ 0 से ग्रेटर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च डॉट रिजल्ट डॉट साइज, और इसको मैं कहता हूँ अगर तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है। इस सिनेरियो में जो हमारा ये सारी फॉर लूप है ये इस सिनेरियो में वर्क करेगी। कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर लाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अगर हमारे पास जो हमारे सर्च का रिज़ल्ट है वो नहीं आता, कि मतलब कोई रिज़ल्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे उस सिनेरियो में एल्स लगाऊँगा, एंड फॉर के बाद एल्स डिव टेक्स्ट सेंटर, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ नो रिजल्ट फाउंड फॉर सर्च आइटम। और कौन सी आइटम हमारे पास है जिसके प्रोडक्ट में फाउंड नहीं हुए, सर्च डॉट टर्म्स ट्राई विद डिफरेंट कीवर्ड। ऑलराइट, सेव करता हूँ। सेव करके अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे मैं जैकेट के इंस्टेड ऑफ जैकेट मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कुछ भी एक प्रोडक्ट जो कि हमारे स्टोर में नहीं है। तो देखिए ट्राई नो रिजल्ट फाउंड फॉर सर्च आइटम टर्म्स आई और ट्राई विद डिफरेंट कीवर्ड। ओके ऑलराइट, वापस हम जैकेट में आते हैं, या कैप सर्च करते हैं। इफ़ के अंदर आके इसके अंदर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव डॉट मैक्स। अब मैं वो काम करूँगा जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास मीडियम स्क्रीन पे डेस्कटॉप साइज़ पे 3 प्रोडक्ट्स एक रो में शो हो रही हो और मोबाइल साइज़ में एक प्रोडक्ट ही शो हो रही हो 6XL। और उसके साथ हम इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं ऑटो की, और इस डिव के अंदर आके हम एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, डिव डॉट ग्रिड। और यहाँ पे हम कहते हैं ग्रिड के कॉलम एक हो और मीडियम साइज स्क्रीन पे ग्रिड के कॉलम जो होंगे वो हमारे पास 3 हो जाएंगे या 4 हो जाएंगे, व्हाट्सएवर जहाँ आप चाहते हैं। और फिर हर के बीच में हम गैप दे देते हैं फॉर का। अब इस डिव के अंदर हम अपना जो फॉर लूप है उसको ले आते हैं। तो एक प्रोडक्ट थी, एक ही प्रोडक्ट शो हो रही है। अब एक चीज़ हम और इसमें लिखते हैं कि लाइक मैंने कैप को सर्च किया और कितनी प्रोडक्ट्स उसकी शो हुई, 1 रिज़ल्ट फाउंड हुआ, तो वो यहाँ पे हम शो कर दें कि 1 रिज़ल्ट हमारे पास मिला है इसका। इस डिव के नीचे हम यहाँ पे आके एक टैग लगाते हैं पी डॉट टेक्स्ट ग्रे 500 सर्च डॉट रिजल्ट डॉट साइज, और यहाँ पे हम कहते हैं रिजल्ट फाउंड। क्लास देते हैं, मार्जिन देते हैं इसको 10 का, टेक्स्ट को हम सेंटर कर देते हैं, सेव करते हैं। सेव करके ब्राउज़र में जाते हैं, आके देखें 1 रिज़ल्ट फाउंड हमें शो होने लग गया है। अब ये देखें, ये अब हमारा एक बड़ा प्रॉपर हमारा एक सर्च रिज़ल्ट हमारा शो होने लग गया है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी, हमने अपने प्रोडक्ट्स को रेंडर करवा लिए हैं। तो नेक्स्ट हम अपने कस्टमर्स पे वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।